नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के अबोहर में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन की, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित किया। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खेल विभाग में बड़ा एक्शन लेते हुए नियमों की अनदेखी करने वाली 11 खेल नर्सरियों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा के डीजीपी जेल आईपीएस आलोक मित्तल आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जेल परिसर का निरीक्षण किया और साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उधर पानीपत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतक में बदमाशों का एनकाउंटर किया है। वहीं अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर की मौसम का हाल बताएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के अबोहर में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पंजाब की मौजूदा सरकार, विकास कार्यों और आगामी चुनावों को लेकर कई बड़े राजनीतिक दावे किए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पंजाब सरकार का दबाव है, ये भी कहा। पंजाब के युवा नशे के दलदल में फंस चुके हैं। 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बड़ा दावा किया है मुख्यमंत्री ने। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल ऐतिहासिक रहे हैं। अबोहर में ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को संबोधित किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लूटने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले चुनावों में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 2027 में पंजाब में बीजेपी सरकार में आएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उपलब्धियों का बखान किया और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताते हुए नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी ने आप सरकार पर प्रहार किया है, ये पंजाब को लूटने में जुटे हुए हैं। ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पंजाब सरकार का दबाव है। पंजाब के युवा नशे के दलदल में फंसे। हर क्षेत्र में साथियों पंजाब का नाम ऊंचा करने का काम किया है। साथियों आज भी थोड़ी देर पहले गल हो रही सी कि साडे सारे किसान ये झोने दी साथियों फसल का काम चल रहा है और तुसी इतनी भारी संख्या दे विच इत्थे आए हैं। ये इस बात की मूर है कि आने वाला समय 2027 दे विच साथियों पंजाब भी नरेंद्र मोदी जी दे नाल चलण नूं तैयार है। पंजाब दे विच भी साथियों नरेंद्र मोदी जी दे नेतृत्व दे विच ये सरकार बननी तय है। 12 साल ऐतिहासिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साथियों पूरे किते ने। मैनू खुशी है कि जिस अबोहर ने हमेशा देश से समाज की अगवाई की है, साथियों ओही अबोहर अज पंजाब की राजनीति की साथियों नई नींव और नई दिशा साथियों ये दिखा रहा है। इन्ना ही कहना चाहूंगा साथियों कि हुण गिनती शुरू हो चुकी है और गिनती ये सीटां दी नहीं, अब इन्हां दी सरकार दी गिनती शुरू हो चुकी है कि किन्ने दिन रह गए ने। पंजाब दी जनता इन्हां नूं बाहर दा रास्ता दिखाने दा काम करूगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के अबोहर के दौरे पर रहे। अबोहर में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन वहां पर पंजाब बीजेपी की तरफ से किया गया। उसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर के जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने रखा, तो वहीं हरियाणा में जो उपलब्धियां हरियाणा सरकार की, हरियाणा की बीजेपी सरकार की हैं उसके बारे में भी जानकारी दी और इसके अलावा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार पर पंजाब को पीछे धकेलने का आरोप लगाते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर पंजाब को लूटने का आरोप भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगाते हुए नजर आए।
इतना ही नहीं, यहाँ पर क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह दावा भी किया कि आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। कैमरामैन दीनदयाल के साथ मैं हितेंद्र। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खेल विभाग में बड़ा एक्शन लेते हुए नियमों की अनदेखी करने वाली 11 खेल नर्सरियों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। नूह, यमुनानगर, हिसार और भिवानी की खेल नर्सरियों में ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अन्य खेल नर्सरियों की भी गहन जांच की जाएगी। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कोचों को चेतावनी देते हुए खेल नर्सरियों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने खेल व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दावा किया है। हरियाणा में खेल व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भिवानी, नूह, यमुनानगर के 11 खेल नर्सरियों को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, खेल राज्य मंत्री ने यह बता दिया है आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे नर्सरी हैं जिनकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे थे जिसमें अनियमितताएं पाई जा रही थी, कई सारी खामियां सामने आ रही थी, खिलाड़ी तय समय पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। इन सारी चीजों को लेकर खेल राज्य मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे साफ हो गया है कि खेल राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खेल और खिलाड़ी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अब आपको बता दें कि हरियाणा एक स्पोर्ट्स हब है। हम सभी जानते हैं जब भी कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है या मल्टी स्टेट टूर्नामेंट होता है तो हरियाणा के खिलाड़ी जाते हैं और देश और राज्य का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम यह माना जा रहा है। साथ ही साथ कोच को भी चेतावनी दी गई है कि किसी प्रकार की अनियमितताएं जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खिलाड़ियों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का एक तौर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा, ऐसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स हब है, तो स्पोर्ट्स को लेकर सरकार गंभीर है और इस गंभीरता के चलते ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और सारी कितनी नर्सरियां हैं जिस पर गहनता से जांच की जाती है और साथ ही साथ ये जो जांच की जा रही है इसमें क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं और इन तथ्यों के बाद उन नर्सरी जिनको बंद कर दिया गया और साथ ही साथ उन नर्सरियों पर जिन पर सरकार की नजर है उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि ये एक्शन लिया गया, इससे तो साफ है कि सरकार खेल को लेकर गंभीर है ही, लेकिन इस तथ्य के बाद, इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आएंगी उस रिपोर्ट के बाद क्या जो ये दावा किया जा रहा है कि सरकार खेल को लेकर गंभीर है, वो सारी चीजें सरकार करने में सफल हो पाती है या नहीं। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। हरियाणा के डीजीपी जेल आईपीएस आलोक मित्तल आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जेल परिसर का निरीक्षण किया और साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास को लेकर बातें कहीं। डीजीपी जेल ने जेल में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डीजीपी जेल आलोक मित्तल पहुंचे हैं फरीदाबाद और आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप था, उसका शुभारंभ भी इन्होंने किया। सर, किस तरीके से देखते हैं ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप? ये मुझे तो बहुत पॉजिटिव शुरुआत लगती है। हम लोगों ने विश्व रक्तदाता दिवस जो 14 जून को है, कल है, उसके अवसर पे आज हमने जेल में, नीम का जेल फरीदाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और आप जैसा देख सकते हैं कि जो जेल के अधिकारी हैं, कर्मी हैं, ये बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं भी, जो हमारा महिला स्टाफ है वो भी आए हैं और साथ में हमारे जो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आसपास के गांवों के, कॉलोनी के भी लोग आए हैं, उन्होंने भी ब्लड डोनेट करना है। तो मैं हर रक्तदाता को अपनी तरफ से और अपने जेल विभाग की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आके ब्लड डोनेट किया है और इसको एक कामयाब पहल बनाने में मदद की है। सर, जेलों में बदलाव की बात कही जाती है, आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का बदलाव हो ताकि जो यहाँ बंद लोग होते हैं वो मुख्य धारा में जुड़े तो उनको कोई परेशानी ना? जैसा जेलों को बहुत लंबे समय से दंड गृह कहा गया है, मेरा ये कहना है कि जो आज की फिलॉसफी है हमारे देश में और सारी दुनिया में वो ये है कि ये दंड गृह के साथ साथ सुधार गृह भी बने, कि जो लोग, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो आदतन अपराध करते हैं और बहुत सीरियस क्राइम में हैं और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है,
उनको तो जेलों में सेफ कस्टडी में रखना जिससे कि वो कोई और क्राइम ना कर पाएं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बंदी हैं, कैदी हैं, जिन्होंने क्राइम किया जरूर है लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। तो हम लोगों का फोकस ऐसा है कि जो लोग यहाँ पर जेलों में हैं, अपनी सजा काट रहे हैं, वो सजा पूरी करके जब समाज में जाएं तो समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो सकें, अपने परिवार की देखभाल कर सकें, कोई उनको जॉब मिल सके और वो दोबारा क्राइम ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि वो जेल से बाहर जाके दोबारा क्राइम ना करें। तो उसके लिए हम लोग एक तो उनको उनकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, उनको जो बिल्कुल निरक्षर है उसको हम साक्षर बना रहे हैं, जो 5वीं पास नहीं है, 8वीं पास नहीं है, 10वीं पास नहीं है, उनको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी लोगों को ग्रेजुएट और यहाँ पे फरीदाबाद में आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पर ITI चल रही है और उसमें प्रॉपर लोगों का एनरोलमेंट है और उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। 1 साल का ITI का कोर्स कर रहे हैं वो लोग, तो उनका ITI में भी ITI मतलब के ये होल्डर हो जाएंगे, उनके पास एक क्वालिफिकेशन हो जाएगी। साथ में ही हम लोग यहाँ पर फरीदाबाद में सेमी ओपन प्रिजन भी है और ओपन प्रिजन भी है, जिसको खुली जेल बोला जाता है। हरियाणा में 2 जेलों में ये व्यवस्था है, एक फरीदाबाद की जेल में और एक करनाल की जेल में। तो जो ओपन एयर जेल बोलते हैं वो यहाँ पर है और यहाँ पर जो ऐसे कैदी हैं जो सजा काट रहे हैं और एक कुछ कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो उनको हम लोग ओपन एयर जेल में शिफ्ट करते हैं। वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और जेल से दूर जाके अपना काम कर सकते हैं और वापस यहाँ आना होगा। तो ये एक बहुत सार्थक, बहुत अच्छी पहल है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि और भी बड़े स्तर पे करें और दूसरी जेलों में भी करें। सर एक आखिरी सवाल है, कई बार जेलों में मौत होती है कैदियों की, उस आंकड़े को कम करने के लिए क्या किया जाता है और क्या किसी कर्मचारी की गलती होती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? ये तो इसमें तो आप लोगों ने सबने देखा ही है कि यहाँ पे जो पहले एक बार घटना हुई थी उसमें हम लोगों ने जो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है उसमें 2 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था। इसमें क्या है कि जेलों में जो लोग रह रहे हैं उनको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं। वैसे तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो लोग उसको अच्छी तरह इलाज करें, लेकिन कई बार उन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और बीमारी की वजह से डेथ होती है और कुछ डेथ्स ऐसी होती हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सुसाइड्स जेल में होते हैं इनको रोका जा सकता है और उसके लिए हम लोगों ने कई तरीके का, जैसे कि जब कोई जेल में आता है तो उसकी हम प्रॉपर हेल्थ प्रोफाइलिंग करते हैं और उसमें उसका ड्रग डिटेक्शन टेस्ट है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, TB, इन सब का प्रॉपर मैंडेटरी टेस्ट करते हैं। और अगर उनको इसके अलावा भी जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम लोग चेक करवाते हैं। और हम लोगों ने अपने डॉक्टर्स को कहा भाई आप रेगुलरली इनको चेक करिए जिनकी जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, जिससे कि हम लोग बीमारी के कारण जो डेथ हो रही है उनको भी रोकें और सुसाइड वाले, क्योंकि मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, उनको साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है, परामर्श देने की ज़रूरत है, उससे ये रोकी जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे जेलों में जो आत्महत्या होती हैं प्रतिवर्ष, उसमें जो संख्या आती है वो इस साल हम बहुत कम करने में कामयाब होंगे। तो इस साल काफी कम करने में जो आत्महत्याएं जेल के अंदर होती हैं उनको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अब की बार कुछ ना कुछ आंकड़ों में कमी जरूर आएगी, ऐसा दावा DGP जेल की तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया, DGP जेल। पानीपत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतक में बदमाशों का एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पानीपत से बच्चे का अपहरण किया था और उसे अपने साथ लेकर फरार हो गए थे। लगातार पीछा करने और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मुठभेड़ के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है।
फिलहाल पुलिस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारी रात हमारी टीम उसकी तलाश में लगी रही, तो सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला। हम रोहतक गए, हमारी टीम रोहतक में जाके बच्चे को सकुशल हमने बरामद कर लिया है, छुड़वा लिया है। मकसद फिरौती का था, इनसे पैसे लेने थे। कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमने 3 को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। वहां पर लाइव एनकाउंटर हुआ है। जो बदमाश हैं उनको क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में एडमिट कराया है और उपचार किया जा रहा है। बच्चा बिल्कुल सकुशल है, जल्द ही उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। पानीपत पुलिस के बारे में, क्योंकि उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है और हमें पूरा सपोर्ट मिला है उनका। पूरे कल रात से लगे हुए हैं, कल रात से आज सुबह तक, जब तक बच्चा हमें नहीं सेफ मिला तब तक लगे हुए हैं। बच्चा अब सेफ मिल चुका है, हमें फोन पे बात हो गई है। एसपी भूपेंद्र सिंह जिन्होंने पूरे एफर्ट्स रहे, थैंक्स टू एसपी भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके एफर्ट्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। पानीपत देर रात थर्मल कॉलोनी से बदमाशों ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया। परिवार में मदर जो है वो एक्शन है और उनके फादर जो है वो जयपुर के अंदर डीजीएम है। वहीं बच्चा जो है सेंट मैरी में 7वीं क्लास का छात्र है। आपको बता दें, इसकी सूचना जो है परिजनों ने पुलिस को दी, क्योंकि बदमाशों ने बच्चे को सकुशल लौटाने के एवज में बहुत बड़ी रकम भी मांगी थी। वहीं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह को मिली। वहीं भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को तत्परता से लेते हुए कई क्राइम टीमें गठित की और उन बदमाशों को ट्रेस करना शुरू किया। वहीं आपको ये बता दें कि बदमाशों की लोकेशन रोहतक में मिली। इसको लेकर सीआईए की कई टीमें पहले से ही रोहतक पहुंची हुई थी और धर पकड़ करते हुए बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों के पैरों में गोली मारी, जिसके बाद उन्होंने बच्चे को फेंक दिया। बच्चा भी इसमें घायल हो गया। वहीं बच्चे का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है और दोनों ही बदमाश जो हैं वो रोहतक पीजीआई में उनका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चे को सकुशल परिजनों से मिलवा दिया गया है। वहीं पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर इसमें एक महिला साथी भी बदमाशों के साथ मिली हुई थी। कुछ बदमाश और हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी निकल के आ रही है कि सेंट मैरी का कोई सीनियर लड़का ही इस पूरे खेल का सूत्रधार है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। वहीं यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस की तत्परता से ही बच्चे को सकुशल परिवार को वापस लौटाने में बड़ी मदद मिली। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा में भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं लगातार बदल रहे मौसम का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अन्यथा टेम्परेचर की बात की जाए तो 42-43 तक जो है पहुंच गया था और बात की जाए तो इस समय टेम्परेचर में जो गिरावट दर्ज की जा रही है वो 7 से 8 डिग्री दर्ज की जा रही है। लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी से निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के चेहरे खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धान की फसल की उगाई करनी है तो उससे पहले खेतों की सिंचाई जो है पानी से करनी होती है। तो बरसात की वजह से खेतों की सिंचाई भी हो गई है, जिसकी वजह से किसान काफी खुश देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई जगह नुकसान होने की भी खबरें सामने आई है। तेज हवाएं जो चल रही है, आंधी तूफान की वजह से कई जगह खंबे पेड़ वगैरह गिरते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में कई जगह नुकसान होने की भी खबर सामने आई है। अब फिलहाल कह सकते हैं कि गर्मी से जो है लोगों को निजात मिलती हुई नजर आ रही है और ये दिन जो है 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। फिर प्री मानसून जो है हरियाणा के अंदर एक्टिव होगा और 25 से 30 जून के बीच में बताया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर मानसून जो है पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे में जून जुलाई का जो महीना रहता है वो काफी गर्म रहता है, लेकिन इस बार मौसम में काफी फेरबदल जो है देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी से फिलहाल जो है राहत मिलती हुई
नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। महेंद्रगढ़ जिले में देर रात्रि हुई बरसात से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। जो न्यूनतम तापमान जो है वो 19.5 डिग्री पहुंच गया है, वही दिन का जो अधिकतम तापमान था वो 36 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है। ऐसे में जो भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था उससे काफी राहत मिली है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, देर रात्रि जो बरसात हुई है उससे कितना फायदा हुआ है? ऐसा है जी, पहले तो काफी गर्मी थी, लेकिन उसके बाद में जो रात को जो बरसात हुई है ना, उससे काफी राहत मिली है गर्मी में। और पहले जो है अपने एसी और कूलर से काम चलता था, अब जो है पंखों से अपने काम चल जाएगा। इससे जो है ना लोगों को काफी मतलब राहत मिली है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि जो भीषण गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिन से गर्मी पड़ रही थी, उससे जीना दुभर हो रहा था। लेकिन फिलहाल जो बरसात हुई है उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ फ्रूट विक्रेता भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? रात को बरसात हुई है, उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। बरसात की वजह से काफी गिरावट आई है, लोग बाग घर से बाहर निकलने लग गए हैं, बाजारों में भीड़ भाड़ होने लग गई है, थोड़ी बहुत खेत क्यार में लोग बाग जाने लग गए हैं, और फल सब्जी ये थोड़ा सा कम खराब होने लग गए हैं। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भीषण गर्मी से फ्रूट और सब्जियां थी वो लगातार खराब हो रही थी, लेकिन फिलहाल जो बरसात हुई है उससे काफी राहत मिली है, क्योंकि जो सामान्य से भी 5 डिग्री तापमान जो है वो नीचे पहुंच गया है। तो ऐसे में जो भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था उससे जरूर राहत मिली है। वही मौसम विभाग ने कल के लिए भी दक्षिणी हरियाणा व मध्य हरियाणा के कई जिलों में बरसात व तेज अंधड़ का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे। जब तेज हवाएं चलती हैं तो लोग बिजली के खंभों व पेड़ों के नजदीक ना रहे, वे अपने आप को बचा कर रखे। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानी। जिला चरखी दादरी का 2 दिन से लगातार अचानक से मौसम में बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, और जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था अब वो घटकर 30 डिग्री सेल्सियस रह गया है, और आसमान में बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग का अलर्ट भी बना हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते मौसम के कारण यहाँ ओपीडी बढ़ी है। जहाँ 450 ओपीडी होती थी वो अब 1150 हो गई, और बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा बीमारियां यहाँ फैलने का भय भी बना हुआ है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश, ओलावृष्टि या तेज आंधी आ सकती है। वहीं देर रात भी 1 बजे के करीब तेज बारिश यहाँ जिला चरखी दादरी में हुई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट जरूर हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों को भी यहाँ राहत मिली है, क्योंकि किसानों का कहना है कि बारिश के बिना उनकी जो बिजाई की गई थी फसल वो गर्मी के कारण खराब हो रही थी, लेकिन अब जो बारिश हुई है उस तापमान भी गिरा है और बारिश के कारण उनकी फसलों को फायदा भी मिला है। वहीं आने वाले समय में कितनी क्या कुछ बारिश होती है ये मौसम विभाग का भी अलर्ट है, और देखने वाली बात होगी कि और कितनी मौसम के कारण तापमान में गिरावट होती है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से हो रही बरसात के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया, तो वहीं पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले दिनों में भी इस तरीके के जो मौसम है वो रहेगा, और लगातार तेज आंधी के साथ बरसात होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में अब लोगों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से बदलते हुए मौसम के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसका परिणाम ये है कि अब अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या दुगनी होती जा रही है। वहीं पर हेल्थ एक्सपर्ट की राय माने तो लोग अपने खाने पर ज्यादा ध्यान दें, हल्के खाने का सेवन करें, और इसके साथ साथ मौसमदार सब्जियां और फल का अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।